सीटेट में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। याद सर 82 नंबर या 90 नंबर। इससे पहले जान लेते हैं आपका सीटेट की वैलिडिटी। केवीएस, एनवीएस, आपकी ईएमआरएस, ये खुद के राज्य की कोई वैकेंसी आती है तो थोड़ा सबसे कंफ्यूजिंग आता है DSSB का। बात करते हैं बिहार की जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें सीटेट पासिंग मार्क्स क्या होता है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। मेरे दोस्त, आपको पता है 7 जुलाई का आपका सीटेट का पेपर हो गया। अब सबके मन में आ रहा होगा सर कितने नंबर हमें चाहिए कि हम सीटेट में पास माने जाए। आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। याद रखिएगा, दो तरह का आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स हुआ। एक तो आपका जो सीटेट की आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपका क्वालिफाइड कब लिखा जाएगा। दूसरा मेरे भाई कि आप अदर स्टेट में अगर वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते तो आपको कितना सीटेट में पासिंग मार्क्स चाहिए। तो मेरे भाई, तो जो बहुत सारे लोगों को अभी भी मन में डाउट है कि सर 82 नंबर या 90 नंबर, कितने नंबर चाहिए मेरे भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और एक साथ कहीं भी मेरे दोस्त आपको यह सारी जानकारी नहीं मिलने वाली है, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, हम यूपी, बिहार, केवीएस, DSSB हर जगह के सीटेट का पासिंग मार्क्स देखने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले जान लेते हैं आपका सीटेट की वैलिडिटी। तो सीटेट की वैलिडिटी मेरे भाई आपकी 5 ईयर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। सीटेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। मतलब एक बार पेपर दे लो, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसके ऊपर ले आओ, उसके बाद दोबारा सीटेट आपको नहीं देना है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं जो सीटेट का आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाई कब लिखा जाएगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के हैं और आपके 82 नंबर आ जाते हैं, याद रखना 81 नंबर वाला पास नहीं माना जाएगा। अगर 82 या 82 से ज्यादा है तो मेरे भाई आप पास यानी क्वालिफाइड माने जाएंगे। दूसरा मेरे भाई, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आपका अगर उसमें 90 नंबर आ रहा है या 90 से ज्यादा तो आप पास माने जाएंगे। 89 वाले मेरे दोस्त पास नहीं माने जाएंगे। ये मैं 89, 81 इसलिए बता रहा हूं कि हर साल बहुत सारे बच्चे एक नंबर से सीटेट का क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये मेरे भाई आपका सीटेट का। दूसरा मेरे भाई, अब बात करते हैं जो आपकी शिक्षक भर्तियां आती हैं उसमें किस कैटेगरी को कितना नंबर चाहिए होता है। तो याद रखिए, जो आपकी सेंट्रल की वैकेंसी आती है यानी मेरे दोस्त केवीएस, एनवीएस, आपकी ईएमआरएस, ये सभी वैकेंसी में प्लस अगर आपकी कोई खुद के राज्य की कोई वैकेंसी आती है तो मेरे भाई आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका 82 नंबर, और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो मेरे दोस्त आपको 90 नंबर चाहिए रहता है। अब यहां पे मेरे भाई याद रखना, अब मान लो आप यूपी के हैं और यूपी के राज्य की वैकेंसी है तो ये जो सीटेट पासिंग मार्क्स हैं उनके राज्य के लोगों के लिए होगा। लेकिन अब मान लो यूपी की वैकेंसी है, यहां पे आपका बिहार, आपका राजस्थान, हरियाणा, किसी दूसरे राज्य के स्टूडेंट यूपी की शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरना चाहेंगे तो उनको मेरे भाई चाहे लड़के हो चाहे लड़की, उनको 90 नंबर चाहिए। पहले आपके राज्य में आपका 82 नंबर पे आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट की वैकेंसी देखना चाहेंगे 90 नंबर से आपका एक भी कम है तो वहां का आप फॉर्म मेरे दोस्त नहीं भर सकते हैं। सेम मेरे भाई इसी तरह सबसे कंफ्यूजिंग आता है DSSB का। याद रखिएगा, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, मतलब दिल्ली के रहने वाले हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो मेरे दोस्त आपका 82 नंबर है तो आप यहां फॉर्म भर सकते हैं। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो मेरे दोस्त 90 नंबर में आप यहां का फॉर्म भर सकते हैं। अब अदर स्टेट की बात करें, सेम वही, जैसे अब यहां पे आपका यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा, आपका बिहार। अगर आप अदर स्टेट के हैं, DSSB की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो याद रखना एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो मेरे भाई सेम वही 82 नंबर है तो ये पास माने जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट याद रखना, क्या अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं ना तब भी आपको 90 नंबर, और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए रहता है। याद रखिएगा, जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अगर उनका 90 नंबर से कम है तो DSSB की पीआरटी वैकेंसी वो लोग नहीं भर सकते हैं। याद रख लीजिएगा, 90 नंबर या उससे ज्यादा है तभी आप DSSB में भर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार की जो शिक्षक भर्तियां थी उसमें सीटेट पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहां पे आपका महिला और पुरुषों को अलग अलग आरक्षण मिला होता है। अगर
एससी या एसटी कैटेगरी के, आप महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपका 75 नंबर है तब मेरे भाई आप यहां की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके भले 82 नहीं है, आपका क्वालिफाई नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी आप बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होगे अगर आप बिहार के एससी एसटी कैटेगरी के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर मेरे भाई अगर आप ओबीसी बिहार की महिला या पुरुष है, आपका 82 नंबर है, तो आप यहां के लिए एलिजिबल हैं। और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के याद रखिएगा, अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आप महिला हैं, आपके 82 नंबर है तो आप पास माने जाएंगे। अगर लड़कों की बात करें, पुरुष हैं और अगर आपके 90 नंबर हैं, तभी मेरे दोस्त आप पास माने जाएंगे। बिहार में याद रखिएगा, जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाएं हैं उनका 82 नंबर है तो वो एलिजिबल मानी जाएंगी। अगर लड़के हैं 90 नंबर हैं तब एलिजिबल माने जाएंगे, आप 90 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सेम अब मान लो बिहार की वैकेंसी है, अदर स्टेट स्टूडेंट यानी आप यूपी, आप राजस्थान, आप मेरे भाई हरियाणा, पश्चिम बंगाल, किसी दूसरे राज्य से बिहार में फॉर्म भरना चाहते हैं, याद रखिएगा चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप एससी एसटी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 90 नंबर नहीं हैं तो मेरे बहन मेरे दोस्त आप बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। 1 अगस्त से जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।